रिफाइनरी के पास बने अस्थायी कोविड हॉस्पिटल रोड पर सैकड़ों किसानों ने किया चक्का जाम। 18 किसानों को 6 माह बाद भी नहीं मिली मुआवजा राशि। रिफाइनरी के पास बने 1000 बेड के अस्थायी कोविड हॉस्पिटल के लिए ली गई 18 किसानों की जमीन का मुआवजा नहीं दिए जाने को लेकर सैकड़ों किसानों ने चक्का जाम कर दिया। दरअसल कोरोना महामारी के चलते करीब 6 माह पहले अस्थायी कोविड हॉस्पिटल बनाया गया था, जिसमें 18 किसानों की जमीनें ली गई थी और प्रशासन ने किसानों को 3 माह में मुआवजा राशि देने की बात कही थी, जिसको लेकर किसान कई बार प्रशासन से मुआवजा की मांग कर चुके हैं। करीब 1 हफ्ता पहले किसानों ने ज्ञापन देकर आंदोलन की चेतावनी दी थी, जिसके बाद कोविड हॉस्पिटल रोड पर सुबह सैकड़ों की तादाद में किसान पहुंच गए और जमकर प्रदर्शन किया। करीब 4 घंटे चले प्रदर्शन के बाद तहसीलदार देवेंद्र कच्छावा मौके पर पहुंचे, जिन्होंने 10 दिन के अंदर सभी किसानों को मुआवजा राशि देने की बात कही है। मेरा नाम दशरथ अहरवाल, मैं बीना का निवासी हूँ। मेरी आगाछौर में ज़मीन है। कोविड अस्पताल अस्थायी बन रही थी अस्पताल, उसमें रोड के लिए ज़मीन मांगी गई थी और मेरा बोर भी गया था। अपने तहसीलदार साहब आए थे, उन्होंने बोला था रोड डालने के लिए 3 महीने के लिए 6 महीने की अस्पताल बन रही थी, तो अस्थायी रोड मांगा था, फिर उन्होंने परमानेंट रोड कर दिया। उससे मेरा बोर भी दब गया था। उसका अभी तक मुआवजा मिला है। 3 महीने का कहा था उन्होंने। 3 अब 5 महीने होने वाले हैं। हाँ सर, 6 महीने हो गए। 6 महीने हो गए। अभी सर अभी हम लोग सब किसानों के इकट्ठा हुए आंदोलन के हम आवेदन दिया था। अब अपने 15 दिन की मोहलत मांगी थी। हाँ, 15 दिन के बाद हम लोग रोड पे बैठेंगे फिर आंदोलन करेंगे। कि खुद कोविड के लिए इनने हमारी किसानों ने जगह दी थी। बड़ी खुशी बात कि हमारे क्षेत्र में कोविड अस्पताल बनी और हमारे किसानों ने बहुत बड़ी गरीब आदमी, हमारे बीना क्षेत्र के किसानों ने, गरीब आदमियों ने रोड डालने के लिए ज़मीन दे दी थी। बड़ी खुशी की बात है ये बात। और हमारे SDM साहब, तहसीलदार, कलेक्टर साहब और जनप्रतिनिधि लोगों ने सब ने कहा कि चिंता नहीं करो, हम आपको पैसे दे देंगे। तो आज 6 महीना हो गए, आज हमारे किसानों को पैसे नहीं मिले, तो हमारे किसान चिंतित थे। हमने SDM साहब को ज्ञापन दिया था 15 दिन पहले, तो SDM साहब ने कह दी हम करेंगे, काम कर रहे हैं, ऊपर सागर भेज रहे हैं इनकी बना के रिपोर्ट। तो इसके बाद कुछ नहीं हुआ। फिर हमने SDM साहब नहीं थे, फिर हम लोग किसानों के साथ तहसीलदार साहब के यहाँ पहुँचे, तो तहसीलदार साहब ने कहा कि भैया हम करवा रहे सभी जल्दी से जल्दी। तो हमने कि ठीक है। तो फिर हमने 6 दिन का निर्णय लिया था कि 6 दिन बाद हम रोड जाम कर देंगे। हमारी ज़मीन है किसानों की और अभी ज़मीन न सरकारी है, हम अभी ज़मीन पे बैठेंगे। तो आज हमारे किसानों ने, पूरे किसानों ने और पूरे रिफाइनरी के जितने भी हमारे यहाँ क्षेत्र के कर्मचारी हैं, जितने काम करते हैं, पूरों ने समर्थन दिया। कम से कम 1000 लोग यहाँ रुका रहा और उनने समर्थन किया। और जब तहसीलदार साहब और हमारे SDM साहब से बात हुई है, तो अभी हमारे तहसीलदार साहब खुद स्वयं यहाँ पर हैंगे। तो हमारे तहसीलदार साहब ने कहा तत्काल ये ज़मीन नपवाएंगे और इनके आधार कार्ड, पासबुकें और जल्दी से जल्दी 10 दिन के अंदर इनको पैसा दिया जाएगा। और मुआवजे की जो बात है अस्थायी कोविड केयर हॉस्पिटल की, इसकी हमारे 7-8 दिन में हम लोगों ने पूरा सूचना वगैरह जारी करवा देंगे। बैंक डिटेल्स के लिए हमने RI पटवारी को निर्देशित कर दिया गया है। उसकी जो भू अर्जन की प्रॉपर प्रक्रिया है वो हम लोग फॉलो कर रहे हैं और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द ये कार्रवाई पूर्ण हो जाए। सर, इनको पहले आश्वासन दिया गया था कि काम होने के पहले इनको मुआवजा, लेट होने की क्या वजह है? देखिए, इमरजेंसी सिचुएशन थी। इमरजेंसी में हमारा पहला मकसद था कि ऑक्सीजन के लिए व्यवस्था तैयार हो। भू अर्जन की कार्रवाई इसलिए नेक्स्ट स्टेप में की गई है।